परमेश्वर के प्रिय पुत्रों, गिनती के पुस्तक उसकी 10वीं अध्याय को ध्यान करें। इस 10वीं अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 36। इस 36 वचनों में लिखा हुआ वचन की भाग मूसा को परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों की सेना को अगुवाई करने के लिए, चलाने के लिए, शब्द के लिए यानी आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल करने वाली 2 चांदी की तुरैयाँ बनवाने के लिए उन्होंने आज्ञा दिए हैं। इस 2 चांदी की तुरैयों से 11 प्रकार की रीति से अलग अलग आवाज़ें, शब्द और उसके वजह से इस्राएलियों के सेना आगे बढ़ना और कुछ प्रकार के विषय बताया गया है। उसके बाद 11 वचन से लेकर 13 वचन तक उनकी पहली यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। सीनाई के जंगल से लेकर आफ्टर 1 ईयर लॉन्ग पास, 1 साल के बाद उन लोग कदेश और बर्निया के तरफ उनकी यात्रा आगे बढ़ाने के लिए फारान के कर एक जंगल में उन लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। उस यात्रा को उन लोग शुरू किए हैं। उसके बाद 14 आयत से लेकर 28 आयत तक इस्राएली का जनता, उन लोग किस रीति से, उन लोग किस क्रम के रूप में, उन लोग टैबरनेकल तंबू के चारों तरफ रहने वाले, एक एक तरफ जितने 3-3 गोत्र के लोग किसके किसके नीचे परमेश्वर ने नियुक्त करने के लिए कहे थे, उनके अधीन में किस रीति से चले हैं, यहाँ लिखा गया है। उसके बाद 28 आयत से लेकर 32 वचन तक मूसा ने होबाब के ऊपर आधारित होना, निर्भर होना, रूएल मिदानी के पुत्र के ऊपर निर्भर होना, ये नथिंग बट टेम्पटेशन। एक तरफ परमेश्वर अगुवाई कर रहे थे तो भी वो मानव के ऊपर एक मदद के लिए मूसा ने होबाब को स्वागत किया था। होबाब से मूसा ने कहते हैं कि आप हमारे आँख के समान हैं कहकर कहते हैं। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो परमेश्वर ही उनका आँख है ना, परमेश्वर ही उन लोगों को अगुवाई कर रहे थे ना। इट इज़ द टेम्पटेशन ऑफ मोसेस। मूसा का एक परीक्षा है, मूसा ने पाया था। उसके बाद 33 से लेकर 34 तक यात्रा के बारे में लिखा गया है। उसके बाद आखिरी 2 वचन डेली इन्वोकेशन, किस रीति से परमेश्वर की सम्मुख उन लोग स्वागत किए हैं परमेश्वर को। वो संदूक जब आगे बढ़ रहा था उस समय कैसे उन लोग परमेश्वर की स्तुति किए हैं, वो पूरा यहाँ लिखा गया है। इस रीति से इस 36 वचन 10 अध्याय को लेखक मूसा ने फ्रेम किए थे। पहले 10 वचन में लिखा हुआ 11 प्रकार की शब्दों को आविष्कार करने के लिए, आवाज़ों को करने के लिए चांदी की 2 तुरैयाँ, उसके बारे में लिखा गया है। आइए हम लोग पढ़ेंगे। गिनती के पुस्तक 10 अध्याय की पहली आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरैयाँ गाड़ के बनाई जाए। दिस इज़ द कमांडमेंट। देखिए इस्राएलियों को परमेश्वर ने किस रीति से अगुवाई करते हैं। गिनती के पुस्तक 9वीं अध्याय में हाउ गॉड इज़ गोइंग टू डायरेक्ट द पीपल थ्रू मोसेस, परमेश्वर मूसा के ज़रिया किस रीति से लीड करेंगे हमें नहीं पता था। सो गॉड इज़ रिवीलिंग ए ग्रेट वर्क, किस रीति से उनकी काम आगे बढ़ाना है वो बताने जा रहे हैं। यहाँ मैंने आपको एक विषय बताना चाह रहा हूँ। अपने जीवन में परमेश्वर आगे बाकी जो जीवन किस रीति से अगुवाई करेंगे इंस्टेंटेनियस के रूप में अपने हृदय में प्रकट करते रहते हैं। मूसा को किस रीति से इस्राएलियों की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, उस विषय के लिए, उस विषय पे, उस रीति में पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर प्लेस में रिवील किए थे। उससे पहले उनको रिवील नहीं किया गया था।
इसीलिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन को अपने कंट्रोल में अगुवाई करते रहते हैं। आप लोगों को सरल रूप में, एक सिंपल रूप में एक उदाहरण मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एक उदाहरण, मान लीजिए एक मिलिट्री ऑपरेशन है। उस मिलिट्री ऑपरेशन में रणनीतिज्ञ रहेगा, माने देखने वाला। एक मेजर एक रणनीति करेगा। उस रणनीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन किस रीति से शत्रु से मारपीट करना है, सामना करना है, कौन कौन किस स्थान पे रहकर सामना करना है शत्रु को, कौन कौन किस समय पे आगे बढ़ना चाहिए, इस रीति से उसके ऊपर शत्रु को ना जानकर एक रणनीति उस शत्रु के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए रणनीतिज्ञ सोचेगा, यानी मेजर सोचता है इस विषय के। उस रणनीतिज्ञ उसकी सारी प्लान, उस मेजर ने उस सारी प्लान को कौन उस काम करना है उन लोगों को बताएगा, ना कि बाकी लोगों को। इसीलिए होल प्लान पूरा उन लोगों को जानकारी नहीं हो सकता। ये हम लोग याद रखना है, बहुत प्रामुख्य विषय है ये। मेजर ने अपने रणनीति को उसके साथी लोगों में कौन सा व्यक्ति किस रीति को आगे बढ़ाना है, उस रीति को ही समझ में आए जैसा बोलेगा, समझाएगा। बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को जानकारी होने का ज़रूरत नहीं है। गॉड इज़ ऑल्सो लाइक दैट। परमेश्वर भी वैसे ही है। मूसा के ज़रिए परमेश्वर अगुवाई करते वक्त किसको किसको कहाँ कहाँ कौन सी स्थान पे इस्तेमाल करना है, अगुवाई करना है, ये पूरा रणनीति परमेश्वर ही किया था। हम लोग भी अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। गॉड इज़ ए मेंटेनिंग सम सीक्रेट्स ऑफ हिज ओन पीपल अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, अकॉर्डिंग टू हिज एग्जीक्यूशन। वो अपने खुद एग्जीक्यूट करने के वजह से, वो अपने खुद प्लान करने के वजह से वो चलाते हैं। इट इज़ मोर सेफ फॉर अस। वो हमारे लिए बहुत सुरक्षित है कि अगर हम लोग जानना चाहिए। इसलिए गिनतियों के पुस्तक में इस विषय के लिए 2 चांदियों की तुरैया बनाने के लिए कहे थे। वो 2 तुरैया चांदी की होना चाहिए कहकर कहे थे। चांदी की 2 तुरैया गाड़ के बनाई जाए तो उनके मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। क्या आप कभी ट्रेन को देखे हैं? ट्रेन, रेल इंजन को। उस रेलवे इंजन को अगर आप देखें तो उसके ऊपर सायरेंस रहते हैं, तुरैया रहते हैं, रेड ग्रीन इस प्रकार के रूप में तुरैया बांध के रहते हैं ट्रेन पे। एक एक सायरन एक एक सिंबल के रूप में रहता है। एक एक सायरन एक एक सिंबल। एक लॉन्ग बीप रहता है और दूसरा शॉर्ट बीप रहता है। कुछ डबल ब्लो रहते हैं, कुछ सिंगल ब्लो रहता है। अलग अलग प्रकार के रूप में उस आवाज़ों के ज़रिया वो ट्रेन का आगमन होता है। अगर इंजन चलना है तो एक सायरन, ट्रेन इज़ गोइंग टू मूव रहता है। रेडी कहकर एक सायरन देते हैं, इसका मतलब आवाज़। ट्रेन पे गार्ड का बॉक्स जो है आखिरी में रहता है, आखिरी वाला गार्ड का बक्सा जो है ट्रेन में इंजन में जो है पायलट को नहीं दिखाई देता है। इसलिए वॉकी टॉकीज़ है आजकल, ग्रीन झंडे हैं। इसलिए कुछ संदर्भ में ट्रेन मूव होना है तो गार्ड समटाइम्स उतर कर उसके बगल में आकर झंडा को ड्राइवर को दिखाए, जैसा आखिरी वाला जो गार्ड है, जो आगे वाला जो ड्राइवर को दिखे जैसा, उस झंडे को दिखाकर
उसके बाद तुरंत उस आखिरी डिब्बा में वो चढ़ता है गार्ड ने। उस प्रकार के संदर्भ भी है। सो इट्स ऑल द सिग्नलिंग सिस्टम्स कहते हैं, सिग्नलाइज सिस्टम कहते हैं। इस सिग्नलिंग सिस्टम में ब्यूटीफुल अरेंजमेंट सेफ्टी के लिए नियुक्त किए हैं। इसका मतलब एक भी भटके ना और कंफ्यूजन ना आने के लिए। नॉट टू गेट एनी कंफ्यूजन व्हेन दे स्टार्टेड देयर जर्नीस। उनकी यात्रा शुरू किए सो जब कहीं भी रुकावट ना आने के लिए, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना होने के कारण इसको करते हैं। हमें कहीं जगहों में देखे होंगे 8 रोड्स एक ही जगह मिलन हम लोगों को दिखाई देता है। अगर वहाँ गौर से देखा जाएगा तो सिग्नलिंग सिस्टम रहता है। ग्रीन, रेड, येलो ये बल्ब पूरा नियुक्त करते हैं। ये पूरा सिस्टम वहाँ नियुक्त करके रखते हैं। उस डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए कौन जाने के लिए कह रहे हैं और किसको रोकने के लिए कह रहे हैं, ये जनता को समझ आती है। इट इज़ लाइक ए सिग्नलिंग सिस्टम। वो करने के लिए तुरैयों को नियुक्त करने के लिए कहे थे। इसीलिए परमेश्वर के काम में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत अच्छा क्लैरिटी रहता है, ये हमें समझना चाहिए। गॉड नेवर कंफ्यूज एनीवन। ही विल गिव क्लैरिटी फ्रॉम ईच एंड एवरीवन एंड ईच एंड एवरी मोमेंट। हर एक बार, हर एक संदर्भ में, हर एक मोमेंट परमेश्वर एक अच्छा, हर एक व्यक्ति को एक अच्छा क्लैरिटी रहे जैसा जागरूकता परमेश्वर करते हैं। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। अगर कंफ्यूज हो रहा है वो परमेश्वर की प्रॉब्लम नहीं है, वो मनुष्य ने वचन को ना सीखने का कारण कंफ्यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ही इज़ नॉट राइट विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। और जब वे दोनों फूंकी जाए तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। जो फूंकते हैं इस तुरैयों को, वो लोग आगे लाइन पे रहना है। तो मंडली मिलाप वाले तंबू यानी टेबरनेकल के पास सभी लोग इकट्ठा होना है, उसका फ्रंट लाइन में फूंकने वाला होना चाहिए। परंतु यदि एक ही तुरई फूंकी जाए तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाए। एक ही तुरही का मतलब फर्स्ट अलार्म। इसका मतलब पहला तुरही फूकेंगे तो लीडर्स को आने के लिए कह रहे हैं। एक ही तुरही जब बजेगा तो लीडर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। देखिए, एक आंदोलन को अगुवाई करना है तो, एक ऑर्गेनाइजेशन को अगुवाई करना है तो सबसे पहला जो तुरहियों को बजाएंगे तो तुरही को फूके तो मुख्य लोग मूसा के पास जैसे आए थे मुख्य पुरुष, उसी रीति के अनुसार इफ़ एनी एमरजेंसी कंडीशंस द मेन लीडर मस्ट मीट द सबलाइन लीडर्स। इसलिए सबसे पहले मुख्य पुरुष लोग इकट्ठा होना है। आप कभी देखे होंगे बहुत महत्वपूर्ण और अचानक इकट्ठा होने का समावेश मुख्यमंत्री कैबिनेट से और प्रधानमंत्रियों से। कैबिनेट ने बेटी हुआ कहकर हम लोगों को अखबार में कभी कभी सुनाई देता है, दिखाई देता है। इट्स लाइक दैट ओनली। ये भी वैसे ही है। इसलिए सबसे पहले मुख्य लोग इकट्ठा होना है, पहला तुरई फूका जाएगा तो। जब तुम लोग सांस बांध कर फूको तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। और जब तुम दूसरी बार सांस बांध कर फूको, देखिए यहाँ विजलिंग में भी डबल टाइम, उस ब्लो डबल द ब्लो। सांस बांध कर फूको तो तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान होना है। पहला पूर्व दिशा के छावनियों के लोग आगे बढ़ना है, उसके बाद दक्षिण की ओर। यात्राओं में भी स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड होते वक्त
उन लोग जाते ही रहना नहीं, उन लोग एक पर्टिकुलर पीरियड में उन लोग स्टार्ट होते हैं, उसके बाद और लोग स्टार्ट होते हैं, उनके बाद पीछे के लोग स्टार्ट होते हैं। इस प्रकार के रीति में एक एक लोग एक एक भाग में जो रहे हैं उन लोग इक्वल में आगे बढ़ते रहते हैं। जब ट्रम्पेट फूंका जाता है उस समय जो दिशा में है उसी दिशा के रूप में यात्रा करते हुए दूसरे लोगों को कम्युनिकेट होते रहते हैं। दैट इज़ द सिस्टम। समाज को, यानी जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूंकना, परंतु सांस बंद कर नहीं। असेंबल करते समय तो सांस बांध कर नहीं फूंकना है। सांस बांध कर फूंकने का मतलब है कि यात्रा है। और हारून के पुत्र जो याजक है वे उन तुरैयों को फूंका करे, यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। देखिए, यहाँ तुरई फूंकने का काम हारून के पुत्रों को परमेश्वर ने सौंपे थे। यहाँ और एक विषय मैं बताना चाह रहा हूँ, सुनिए। हमें पुलिस परेड ग्राउंड्स रहते हैं। पुलिस परेड ग्राउंड्स में चारों तरफ एक कैंप रहता है। इसका मतलब रिजर्व पुलिस लोग कहते हैं ना उन लोग। इसका मतलब ट्रैफिक साइड रहने वाले और सिक्योर रखने वाले, मॉब कंट्रोलिंग्स करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस लोग नहीं जाते हैं उस विषयों में। रिजर्व में कुछ पुलिस लोग रखते हैं, उन्हीं लोग जाते हैं। इसीलिए पुलिस रिजर्व लाइंस कहते हैं। उस रिजर्व लाइंस में रहने वाले पुलिस लोगों को अर्ली मॉर्निंग उन लोगों को बुलाने के लिए मॉर्निंग मार्च रहता है उन लोगों को। उस मार्च में वो लोग फिटनेस की पर्पस के लिए उन लोगों से एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उन लोगों से मार्चिंग करवाते हैं और व्यायाम करवाते हैं, मेडिटेट करवाते हैं और टीचिंग कुछ है तो वो बताते हैं। वहाँ इंस्ट्रक्शंस भी दिया जाता है। सडनली कभी कभी सडन असेंबलीज रहते हैं उन लोगों को, क्योंकि हम लोग पुलिस के ग्राउंड के थोड़े ही पास में बगल में रहते हैं हम लोग। सडनली एक एक बार इमरजेंसी कॉलिंग रहता है उन लोगों को। इमरजेंसी कॉलिंग के लिए जब वो लोग उस तुरई को फूंकते हैं, जो तुरई फूंकने वाला फूंकता है, तुरंत वो लोग बहुत तेज़ी से ग्राउंड पे आ जाते हैं, रिजर्व पुलिस लाइन। देखिए, कभी भी कहीं भी मीटिंग होता है, चलते रहता है, उस समय अनकंट्रोलिंग सिस्टम रहे तो डिफरेंट एरियाज़ में रहने वाले पुलिस लोगों को, रिज़र्व पुलिस लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में से रहने वाली रिज़र्व डीएसपी एरिया वाइज उन लोगों को लिफ्ट करके भेजते हैं उस स्थान पे। बहुत से दल को, सेना को भेजते हैं डीएसपी। बहुत भीड़ों को इकट्ठा करके झुंड झुंड के रूप में उन लोगों को भेजते हैं। कितने पुलिस कहाँ ज़रूरत है उतने लोगों को भेजकर उस सिचुएशन को नियर बाय है सो लोगों को नियुक्त करते हैं। वो सिग्नलिंग सिस्टम। वैसे ही यहाँ भी ये जो तुरई फूंकने के काम हारून के पुत्रों को दिए हैं परमेश्वर ने। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो तब तुरैयों को सांस बांध कर फूंकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने क्षेत्रों में बचाए जाओगे। देखिए, जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकले तब तुरैयों को सांस बांधकर फूंकना। इस तुरैयों को सांस बांधकर फूंकना इस संदर्भ के हिसाब से देखेंगे तो इट इज़ ए प्रेयर टू गॉड। परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर को स्मरण आए जैसा सांस बांधकर फूंकेंगे तो ही परमेश्वर उनको याद करते हैं, क्या नहीं तो क्या वो भूल जाते हैं। वो परमेश्वर की प्रॉब्लम नहीं है, मनुष्य किस रीति से रहेंगे। हम लोग परमेश्वर को स्वागत कर ले रहे हैं। वी आर डिपेंडिंग अपॉन गॉड। वी आर नॉट गोइंग टू वॉर ऑन आवर ओन। हम लोग अपने खुद से युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे हैं। प्रभु ना रहने से हम लोग युद्ध में नहीं जा पाएंगे। आप ही युद्ध करिए कहकर
हम लोग स्वागत किए जैसे वो एक चिन्ह के रूप में दिखाई देती हैं। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरैयों को फूंकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखिए यहाँ कुछ स्पेशल टाइम्स बता रहे हैं। एक नियमित समय, महीने का प्रारंभ दिन और आनंद के दिन, नियत पर्वों के दिन, महीने के आदि में का दिन, ये सारे विषयों में मेल बलियों में तुरैयों को फूंकना है कहकर कह रहे थे। इसका मतलब दे विल इमीडिएटली रिकलेक्ट व्हाट इज टुडे। ओ टुडे इज द साबत, टुडे इज द डे ऑफ पास ओवर। वैसे उन लोग याद रख लेते हैं। इसका मतलब रिमाइंडर्स, रिमाइंडिंग ब्लो ये है। वो फूंकने के वजह से उन लोगों को याद आता है। कोई भी भूले ना जैसा रहेंगे, उसको कोई भी भूले ना जैसे रहेंगे। गॉड वॉन्ट्स टू रिमाइंड ऑल द पीपल टू प्रैक्टिस एंड टू ओबेइंग द लॉ। उसके लिए परमेश्वर ने इस तुरैयों को दिए हैं। उसके बाद 11 वचन से लेकर 13वीं वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में दे स्टार्टेड देयर जर्नी टूवर्ड्स, कादेश बर्निया को गए हैं। फ्रॉम सीनाई, सीनाई के पास उन लोग लमसम 1 साल तक रुक चुके थे। वहाँ से उन लोगों की यात्रा शुरू हुई है। दूसरे साल दूसरी महीना 20वीं दिन, याद रखना है इस काल को। उन लोग अपनी यात्रा को प्रस्थान किया हुआ दिन है वो। 11वीं आयत, दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इस्राएली सीनै के जंगल से प्रस्थान करके निकले। दे स्टार्टेड देयर जर्नीज। क्यों कहकर पूछे तो परमेश्वर के मंदिर के ऊपर जो रहने वाला उस बादल उठा है, इट इज़ द साइन। बादल ऊपर उठा है इसका मतलब यात्रा करना है। बादल मंदिर के ऊपर उतरा है इसका मतलब उन लोगों की यात्रा रोकना है। इट इज़ द रेस्टिंग टाइम। दे शुड स्टॉप देयर सीज देयर जर्नी वेयर एवर गॉड्स वांट देम टू सीज देयर जर्नी, दे मस्ट सीज इट। दे शुड नॉट वॉक इवन वन स्टेप फॉरवर्ड। एक कदम भी आगे ना बढ़कर परमेश्वर ने उन लोगों से कहे सो जब वो लोग रुकना है। एक क्षण भी बर्बाद ना करके तुरंत निकलो कहकर परमेश्वर कहते सो जब उन लोग निकलना है, प्रस्थान करना है। इसके द्वारा गॉड इज़ इन कंट्रोल। हु इज़ इन कंट्रोल ऑफ द कैंप? गॉड इज़ इन द कंट्रोल। इट्स इंडिकेट द क्रिश्चियन लाइफ। मसीह का जीवन उस रीति से है। परमेश्वर उन लोगों को प्रस्थान करते वक्त, परमेश्वर उन लोगों को चलाते वक्त, परमेश्वर की आवाज़ को उस व्यक्ति के अंदरूनी में उसको प्रेरित करते वक्त जितना प्रेरित किया जाता है उतना चलना है। सो द होली स्पिरिट गॉड, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक विश्वासी के अंदरूनी रहकर अगुवाई करते वक्त उस आवाज़ के अधीन में रहकर अभ्यास में आना चाहिए हर एक विश्वासी को। और उसके बाद बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। सीनै जंगल में जो मिलाप वाले तंबू के ऊपर से बादल उठकर पारान जंगल पे आते ही उस मिलाप वाले तंबू बादल साक्षी के निवास पर बैठ गया, ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। इट्स ए 3 days जर्नी कहकर लिखा है। 14वीं आयत से लेकर 28 आयत तक हमें इन लोगों की 3 दिन की यात्रा कैसे हुआ है, उस मिलाप वाली तंबू यानी मंदिर के चारों तरफ रहने वाले लोग कैसे निकले हैं, उस विधि मैंने आपको कई बार बताया था। एक एक दिशा में 3-3 गोत्र के लोग, चारों दिशाओं में 4 गुना 3 12 गोत्र के लोग हैं। परंतु इस 4 दिशाओं में मंदिर के
इस्राएलियों को मंदिर के बीच में कहातियों, मरारियों और गिर्शियों। फ्रंट साइड हारून और हारून के पुत्र। हारून ने प्रधान याजक है इसलिए वो पहले रहते हैं। मूसा ने लीडर है इसलिए वो सबसे आगे हैं। ऐसा रहेगा ये पिक्चराइजेशन। उस रीति के अनुसार सेना आगे बढ़ना चाहिए। वो इस्राएली परमेश्वर की सेना है। वो परमेश्वर की सेना के रूप में निर्धारित किया गया है, क्योंकि उन लोग जहाँ भी जाते थे वो परमेश्वर के वजह से ही वो जय पाए थे। इसलिए गॉड्स ऑर्डर के रूप में ही वो लोग आगे बढ़ेंगे। उस सेना मसीह वाला भी गॉड्स ऑर्डर में ही चलेगा। ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब क्रम है। क्रम के अनुसार चलेंगे। उसके हर दिन जीवन को मनुष्यों के बीच में अपने समय इस्तेमाल करते वक्त, समय बिताते वक्त एक दैविक क्रम को एग्जिबिट करने वाला ही सच्चा मसीहा होता है, मसीह वाला होता है। तो आइए 14 आयत से लेकर 28 आयत तक लिखा हुआ यात्रा, गोत्र के लोग किस रीति से वो लोग यात्रा को प्रस्थान किए हैं देखेंगे। 14 आयत। और सबसे पहले यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ और वे दल बांध कर चले, और उनका सेनापति अमीनादाब का पुत्र नहशोन था, और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सुवार का पुत्र नतनेल था, और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलियाब था। इस रीति के अनुसार उस अधिपति लोगों के साथ इस यात्रा आगे बढ़ते वक्त मंदिर यानी मिलाप वाली तंबू खोला गया है। उस यात्रा प्रस्थान होते वक्त मंदिर को खोल दिए थे। जो मंदिर के सामान को लेवी लोग उठाना चाहिए ना, लेवी लोगों में भी मंदिर के सामानों को, उस मंदिर की संदूक की संबंधित वस्तुओं को कनान कहातियों ने उठाते हैं। बाकी सारे चीज़ों को, सारे सामान को गेर्शोनियों, मुरारियों उठाना है। वही यहाँ लिखा है 17 आयत। तब निवास उतारा गया और गेर्शोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी के झंडे का कूच हुआ और वे भी दल बनाकर चले, और उनका सेनापति शदेऊर का पुत्र एलीशूर था, और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति शुरसद्दै का पुत्र शलूमिएल था, और गादियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एलियासाप था। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुंचने तक गेर्शोनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया। देखिए, सारी लोग उस स्पॉट को आने से पहले ही बादल वहाँ आके खड़ा हो गया था। तो बादल आके खड़े होने के वजह से पूरे जितने भी गोत्र, 3-3 गोत्र अलग अलग दिशा में से जो निकल कर आ रहे हैं, वो सारे गोत्र करेक्ट पोजीशन पे आने से पहले ही इस मंदिर को खड़ा कर दिए थे। मंदिर को निकालना, खोलना और मंदिर को फिर से गाड़ना, खड़ा करना, ये पूरा लेवी लोगों की काम है। उठाना भी लेवी लोगों का काम है। उन लोगों को गाड़ियाँ दिया गया है, 8 प्रकार की गाड़ियाँ दिया गया है। गरारियों को और गेर्शोनियों को, मरारियों को दिया गया है गाड़ियाँ, बैलगाड़ी। कहातियों को तो गाड़ियाँ नहीं दिया गया है। संदूक के सारे सामान वो लोग अपने खुद कंधे पे उठाकर लाना है। उस संदूक को वो लोग उठाकर लाना है। इसलिए वो लोग उसी ऑर्डर पे गए थे। कोई भी कहीं भी गलती करने के लिए नहीं हो पाएगा। कोई भी कहीं भी अपने खुद की बुद्धि इस्तेमाल करना नहीं, अपने खुद स्वयं मन इस्तेमाल करके, बुद्धि इस्तेमाल करके एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए नहीं होगा। वी आर हियर टू इम्प्लीमेंट द प्लान ऑफ गॉड। यीशु मसीह भी आपकी इच्छा ही पूरी हो कहकर कहे थे आखिरी में, क्रूस पर जाने से पहली रात को।
मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा ही पूरी हो कहकर वो आखिरी प्रार्थना में प्रार्थना किए थे क्रूस पे जाने से पहले। एवरी पास्टर एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड मस्ट नो दिस ट्रूथ। हे परमेश्वर, मैंने क्या करना चाहिए, मैं क्या नहीं करना है, दैट ही नोस। परमेश्वर ने कौन सी काम करने के लिए कहे थे वो काम करना है। मैंने सारी काम करूँगा, मैं ही करूँगा कहकर सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। यू आर कॉल्ड टू सर्व हिम इन ए पर्टिकुलर एरिया। एरिया मीन्स नॉट द प्लेस, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क। परमेश्वर ने आपके लिए आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं। कलीसिया को स्थापना करने के लिए कह रहे हैं या एवेंजलिज्म करने के लिए कह रहे हैं। What kind of work you have to complete, that should be explained by God to you only। वो केवल परमेश्वर ही आपको कहते हैं, वो परमेश्वर ही आपको समाधान देंगे। God will teach you what to do and what not to do, and how to do and how not to do। कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, ये पूरा कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों नहीं करना है, ये सब पवित्र आत्मा परमेश्वर ही, पवित्र आत्मा और आप मिलकर जब करते वक्त परमेश्वर ही आपको सिखाएगा। उस रीति के अनुसार जब चलते वक्त कुछ फेल्यूर्स होते हैं, कुछ सक्सेस होता है, आते ही रहता है। इट इज़ द गॉड्स ऑनरिंग मिनिस्ट्री। ये सेवकाई में एक भाग है। 22 आयत। फिर एफ्रामियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ और वे भी दल बनाकर चले, और उनका सेनापति अमीहूद का पुत्र एलीशामा था, और मनश्शेहियों के गोत्र का सेनापति पदासूर का पुत्र गमलीएल था, और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान था। फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी, उसके झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बनाकर चले, और उनका सेनापति अमीशद्दाई का पुत्र अकी आज़र था, और अशोरियों के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र फजीएल था, और नफ्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। इस्राएली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते थे। अपने दल, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ट्राइबल पीपल। उन लोगों के गोत्र को लीडर इज़ द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, फादर इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिश्चियन फैमिली, एंड द पास्टर इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द चर्च। इसलिए हम लोग हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल, वो रोल्स क्या है, हम सब लोग जानना चाहिए। वो ना जानकर मिनिस्ट्री में या फैमिली में अगर हम रहे तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे, रिजल्ट्स पूरा नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। 29 वचन से अगर हम देखें तो 32 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में मूसा ने हो बाप कहकर एक रूएल के पुत्र के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। क्या ये ज़रूरी था? याद रख लीजिएगा, परमेश्वर की सेवकाई करते हुए लोग परमेश्वर के काम में, मनुष्यों ने उस परमेश्वर के काम में इस्तेमाल करते वक्त उसकी सेवकाई में उन लोगों ने अपने परमेश्वर नहीं बनना है। परमेश्वर आपको परमेश्वर के रूप में रहते वक्त मनुष्यों ने आपको मदद करने वाले ही बनना चाहिए। वही लोग आपके विजनरीज के रूप में, वही लोग आपके गाइडेंस के रूप में नहीं होना चाहिए। द होली स्पिरिट मस्ट गॉड बी योर गाइडेंस, नॉट द पीपल, नॉट द फंडिंग एजेंसीज। आजकल बहुत से सेवकाई फंडिंग एजेंसीज के हिसाब से ही चल रहा है, इसलिए निष्फल हो जा रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं रह रहा है। यहाँ परमेश्वर ने किसको नियुक्त कर रहे हैं? मूसा को नियुक्त कर रहे हैं। मूसा ने किसको नियुक्त कर ले रहे हैं? और एक मनुष्य को नियुक्त करने के लिए चाह रहे हैं।
यही गलती निर्गमन के पुस्तक 4 अध्याय में हारून की निमित्त के लिए कारण हुआ है। यहाँ होबाब कहकर एक मनुष्य को विनती कर रहा था मूसा ने, क्योंकि होबाब को वो सारी जगह उन लोग ने जंगल में यात्रा कर रहे थे, तो इसलिए मार्ग समझ में आएगा कहकर उन लोगों को मोर सेफ्टी रहता है। मोर सेफ्टी इज़ इन गॉड्स हैंड, नॉट दैट एरिया और नॉट होबाब। होबाब के हाथ में कुछ नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है इस्राएलियों की सुरक्षा। इस्राएलियों की अगुवाही परमेश्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, परमेश्वर का जिम्मेदारी है, होबाब की जिम्मेदारी नहीं, मूसा की जिम्मेदारी नहीं। जब हम लोग ये हमारा जिम्मेदारी कहकर सोचते हैं सेवकाई को, तो वो बहुत भारीपन हो जाएगा, रोना पड़ेगा। हाय हाय मैं फेल हो गया कहकर आप रोएंगे। आपका नहीं है जिम्मेदारी, परमेश्वर की सेवकाई है तो परमेश्वर ही जिम्मेदारी है। इसलिए परमेश्वर ने ये कहे थे कि एक सेवक गिरे तो भी उठे तो भी वो मालिक का जिम्मेदारी है कहकर कहे थे। सो यू आर इन हिज कंट्रोल, ही नोज ऑल योर वीकनेसेस। आपकी सारी कमज़ोरियों को जानने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर के हाथ में आप हैं, भूलिए मत। वो अपनी योजना के अनुसार आपको अगुवाई करेंगे। वो अपने प्लान को पूरा ना करके आपको स्वर्गलोक में नहीं ले जाएंगे। आपको रखेगा धरती पे और रख कर वो उनकी प्लान को आपके ज़रिए कंप्लीट करेंगे। वो जो नियमित किए हैं, निर्धारित किए हैं, वो निष्फल नहीं होगा कहकर गब्रियल के स्वर्गदूत ने मरियम से जो कहे थे उसको याद रखना है। यहाँ मूसा ने परमेश्वर के विरुद्ध उनकी जो ससुर रूएल मिदानी के पुत्र होबाब को, यानी होबाब मतलब ससुर के बेटे, उससे मूसा ने कह रहे हैं हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, इसलिए तू भी हमारे संग चल और हम तेरे भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा कहा था। देखिए उस समय मूसा ने क्या कहा था। फिर मूसा ने कहा हमको ना छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए, यहाँ तुझे ही मालूम है, तू हमारे लिए आँखों का काम देना। देखिए यहाँ मूसा ने बहुत विनती कर रहा था। हाउ सैड इट इज़। मैं बता रहा हूँ ना, कहीं बार हम लोगों को जो मदद करते हैं वही हमारा परमेश्वर कहकर हम लोग सोचते हैं, वही हम लोग गलत करते हैं। मेरी सेवकाई में कई लोग आर्थिक मदद करने वाले किए हुए लोग हैं, तो इसलिए उनके कारण ही ये सेवकाई आगे बढ़ी कहकर कहेंगे तो मैं एक बार भी मैं ये बात को यकीन नहीं कर पाऊँगा। परमेश्वर ने उनके ज़रिया काम करवाए थे, सेवकाई करवाए थे कहकर बोलेंगे तो मैं विश्वास करूँगा, यकीन करूँगा। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा सा तोहफ़ा उपहार भी देंगे कहकर भी मैं मानूँगा। लेकिन वही मेरा सेवकाई का मूल्य है, मुख्यवन है कहकर बोलेंगे तो मैं इस बात को नहीं मान पाऊँगा। इसलिए आई डू नॉट हैव एनी पर्सनल स्पॉन्सरशिप्स विथ माई स्पॉन्सर्स। पर्सनल रिलेशनशिप्स स्पॉन्सर्स के साथ मेरा नहीं है। मैंने उनके घर भी नहीं जाऊंगा, वो लोग भी मेरे घर नहीं आते हैं। क्या आप जानते हैं मोर देन 95%, 98% ऑफ यीशु ही उत्तर देने वाला है कहकर जो कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स, उन लोगों में कोई भी मुझे नहीं पता। आई डू नॉट नो देम पर्सनली, दे नेवर मेट मी। मैं कभी भी उन लोगों से नहीं मिला था, वो लोग मुझे नहीं मिले थे। दे आर गिविंग बिकॉज गॉड इज़ मेकिंग देम टू गिव। परमेश्वर ने उन लोगों को देने के लिए कहे थे, वो लोग दे रहे हैं। परमेश्वर ने उस अकाउंट को सेटल कर लेते हैं।
इसलिए वो लोग आशीषित होते हैं। उन लोग ने मेरे लिए नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर वो लोग दे रहे हैं, इसलिए वो लोग परमेश्वर के पुत्र बने हैं। उतना ही मेरे आंख के जैसे वो लोग रहने के लिए मैं कभी भी मानूंगा नहीं। आई डू नॉट एक्सेप्ट द मनी एज माई गाइडिंग फैक्टर। मैं कभी भी आर्थिक धन मुझे अगुवाई कर रहा है कहकर कभी भी मैं सहमत नहीं हूँ, आगे भी सहमत नहीं होऊंगा। पैसे मुझे नहीं अगुवाई करना है, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करना है। पैसे मेरे पीछे आना है, परमेश्वर मेरे आगे आना है और पैसा मेरा पीछे आना है। दैट शुड बी द गॉड्स कॉन्सेप्ट। आपकी ज़रूरतों को जो पैसे ज़रूरी है वो सब आपके पीछे दौड़ कर आएगी। आपके परमेश्वर आपके आगे चलेंगे। दिस इज़ द रियल चैलेंज इन द क्रिश्चियन मिनिस्ट्री। मसीह की सेवकाई में ये एक महान सवाल है। और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुमसे वैसे ही करेंगे। ये क्या बातें हैं? जैसे आप हमको भलाई करिए हम आपको भलाई करेंगे। नहीं, परमेश्वर के बात के अनुसार ये नहीं बोलना है। परमेश्वर के बात के अनुसार बोलना है, ना कि इस रीति से। उसके बाद 33 आयत को देखे तो वो लोग पर्वत से 3 दिन की सफ़र किए थे, यात्रा किए थे। वो 3 दिन के बाद वो लोग विश्राम करने के लिए उनके आगे संदूक आगे बढ़ा था। विश्राम के स्थान को देखे हुए सो लोग कौन थे? होबाब है या यहोवा है? यहोवा के संदूक आगे बढ़े तो तब उस स्थान को पता चला है। इसलिए मंदिर के ऊपर जो उठा हुआ बादल उन लोगों को एक सही स्थान नियुक्त करने के रूप में उस मंदिर के ऊपर रहते हुए गाइडेंस दिया है। 33 आयत से, फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा के बादल उनके ऊपर छाया रहता था। इस्राएली के देश पे गया था, मैंने देखा हूँ। हमारे नसीब के हिसाब से एक महान एक बादल छावनी में हमारा गाइड दिखाए थे बादल को। अपने जैसा बादल छोटे छोटे बादल नहीं है, वो बड़ा बादल है। इतना महान बादल थी, उसके नीचे एक हाफ एकड़ गिर जाती है। उस बड़ा सा बादल जाते वक्त उसके नीचे उसकी छाया जहाँ गिर रही थी वहाँ बहुत ठंडा रहता था, क्योंकि जो छाया है वो सनराइज़ को रोकती है। उस बादल को छेद करते हुए उस रोशनी, सूरज की रोशनी आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाएगी, इसलिए वहाँ छाया घेरा रहता है। उस बादल के छाया में वो लोग कूलिंग प्लेस में चलते थे। पहले से ही वो स्थान बहुत ठंडा का प्लेस है और भी वो धूप ना गिरे जैसा उस बादल उसको प्रोटेक्ट कर रही है। देयर जर्नीज वर प्रोटेक्टेड बाय द ग्लोरियस क्लाउड। महिमा का बादल के वजह से वो लोग आगे बढ़ रहे थे। इस क्रिश्चियन यात्रा भी वैसे ही है। क्रिश्चियन जर्नी भी उसी रीति के अनुसार चलेगी, आगे बढ़ेगी। गॉड विल टेक केयर ऑफ योर जर्नी लाइफ। ये जीवन की यात्रा को, इस यात्रा का केयर टेक करने वाला परमेश्वर है। देखिए, ट्रम्पेट्स के ज़रिया आगे बढ़ाना, एक ऑर्डर में चलाना, एक लीडरशिप के नीचे बढ़ाना, बादल के नीचे चलाना, विश्राम करने के स्थान पर रोकना, ये सब क्या कंसर्न नहीं सूचित कर रहा है? एक पिता ने अपने बेटे के ऊपर जैसे ध्यान करता है वैसे ये नहीं लग रहा है आपको? हाँ, मसीह वालों के जीवन भी ऐसे ही स्वर्गलोक के परमेश्वर जैसे चलाता है वो जीवन है ये।
I am the witness for that. 32 years. These 32 years long in ministry and rested all the time. मैं हमेशा विश्राम में ही रहता था। मेरा हर एक दिन आनंद के रूप में ही परमेश्वर अगुवाई किए थे। इवन इन द डिस्टर्बेंसेस इन माई लाइफ, जो पूरा नहीं होगा कहकर जो भी दुख आता था, उस दुखों में भी, उस विचार में भी परमेश्वर की एक हाथ ही मुझे सांत्वना दी थी। 34 आयत में जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। गॉड्स साइट इज ऑन देम, गॉड्स प्रेजेंस इज विथ देम। कितना महान सांत्वना की बातें हैं ये। 35 आयत, और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यहोवा कहा करता था, हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए। देखिए, ये बातों को एफर्मेशंस कहते हैं ना। आपके सामने आपके शत्रु तितर बितर हो जाए। परमेश्वर के संदूक जब जा रही थी, सामने रहने वाले शत्रु पूरा तितर बितर हो जाएंगे, दौड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि संदूक आगे जा रही है, क्योंकि संदूक आगे बढ़ रही थी, संदूक आगे जा रही थी, पीछे सेना आ रही है। 3री शताब्दी में कॉन्स्टेंट कहकर एक राजा ने क्रूस को थाका था। उस क्रूस को देखते ही, वो क्रूस बहुत महान बड़ा क्रूस था, उस क्रूस को पकड़कर आगे बढ़ा था, सारी दुनिया को जीत लिया था। 3री शताब्दी में ही सारी दुनिया मसीह का दुनिया के रूप में हुआ था। उस क्रूस को आगे रख के युद्ध करने के लिए जाता था और जीत हासिल करता था। 1998 में जनवरी के मास में ईस्ट गोदावरी काकलपाड़ कहकर जो गांव पे बपतिस्मा दिए के बाद में आकाश खुले हुए जैसे और बहुत बड़ा एक क्रूस को मैं देखा था। कहीं मिनट तक मैं उस बड़ा सा क्रूस को मैंने देखा था। शाम की 4 बजे और सड़क के बीच में मैं उस क्रूस को आकाश में देखा था खड़े होकर। आज इतना महान सेवकाई मेरा इतना बड़ा है, इसका कारण दैट वाज द विजन आई सा। उस महान दर्शन क्रूस मुझे परमेश्वर ने दिखाए थे। सारी दुनिया को व्याख्यान देने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किए हैं। अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किए हैं, इसलिए उनके शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। संदूक आगे बढ़ते समय शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। क्रूस आगे बढ़ते समय शत्रु लोग तितर बितर हो जाएंगे। परमेश्वर को आगे रखकर बढ़ेंगे तो आपके सामने कोई शत्रु खड़ा नहीं हो पाएगा। यहोशू को परमेश्वर ने दिया हुआ वादा है, वो आपके सामने कोई शत्रु ठहरेगा नहीं, क्योंकि गॉड्स प्रेजेंस इज विथ यू, बिफोर यू इट विल गॉन। आपके सम्मुख वो आगे बढ़ता रहेगा परमेश्वर के महिमा, तो इसलिए कोई शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। तेरे बैर तेरे सामने से भाग जाएंगे। एफर्मेशन, आपके सामने से भाग जाएंगे, इसका मतलब विश्वासी के सामने से भाग जाएंगे कहकर अर्थ। और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा हज़ारों हज़ार इस्राएलियों में लौटकर आ जा। ये बातें ना कहने से आएंगे नहीं क्या? इसका मतलब वो विश्ड दैट, हम लोग वो चाह रहे हैं इस रीति से होने के लिए। हम लोग चाह रहे हैं आप जाते समय हमारे शत्रु पूरा तितर बितर हो जाएंगे कहकर। वी आर हॉनरिंग यू, वी आर एग्जाल्टिंग यू, ग्लोरीफाई इन यू लॉर्ड। आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु, आपकी स्तुति कर रहे हैं हे प्रभु। हम लोग आपको चाह रहे हैं प्रभु कहकर बोलना। हर एक यात्रा में परमेश्वर के जन इस्राएली लोग ऐसे ही कहते हुए आए हैं। आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी हम लोग प्रभु को आगे रखना है। अपनी आध्यात्मिक जीवन में
परमेश्वर को आगे रखकर आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री 12 में कहे थे, यीशु की ओर ताकते हुए, इसलिए अपने लक्ष्य वही है और अपना किनारा वही है, हमें चलाने वाला भी वही है। हम लोग गिनतियों के पुस्तक 10 अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।